गया। परंतु ये परंपरा स्वयं भगवान ने आकर के डाली। क्या परंपरा? कि अपने आत्मा रूपी बच्चों में जो बच्चा ज्ञान को धारण करने में बड़ा बना, जैसे शास्त्रों में बात आती है कि ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। पैदाइश के हिसाब से सनत कुमार सबसे छोटे थे, फिर भी ज्ञान और योग के हिसाब से सबसे आगे गए। इसलिए सनत कुमार को शास्त्रों में योगीश्वर और ज्ञानेश्वर उपाधि दी। ज्ञानियों का ईश्वर, योगियों का ईश्वर। अब ईश्वर माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला। ईश्वर तो एक ही होगा या अनेक होंगे? एक ही होगा ना। शंकर को भी योगीश्वर कहते हैं, कृष्ण को भी योगी राज कहते हैं, फिर सनत कुमार को भी योगीश्वर कह दिया। तो ये तीनों अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्मा का एको सद्विप्रा बहुधा बदंती। जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं उन्होंने एक का ही अनेक प्रकार से वर्णन किया है। रामायण में राम के रूप में वर्णन कर दिया, भागवत में कृष्ण के रूप में वर्णन कर दिया, शिव पुराण में शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया, उस रूप में वर्णन कर दिया। लेकिन सोचने की बात है, शिव के मंदिरों में शिवलिंग सदैव मुखिया के रूप में बीच में दिखाया जाता है और अन्य देवताओं की जो स्थिति है, बैठक है, वो शिवलिंग के चारों ओर दिखाई गई है। पुराने पुराने मंदिरों में शंकर को उन देवताओं के मुख्य स्थान पर बैठा हुआ दिखाया गया। इससे साबित होता है कि देवताओं में महादेव तो शंकर है, लेकिन भगवान नहीं है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जिसे कहा जाता है। फिर क्या है? वो शंकर याद में बैठा है। याद भी एक पुरुषार्थ है। जिसकी याद में बैठा है वो जरूर उससे ऊंचा है। इससे साबित होता है कि शंकर किसको याद करता है? शिव को याद करता है। त्रिनेत्री दिखाया जाता है। तीसरा मनबुद्धि रूपी नेत्र दिखाया जाता है, जो पुरुषार्थ में खड़ा हुआ दिखाया गया। जिसको बाबा कहते हैं कैसी आत्मा? अलफ। उर्दू का पहला अक्षर खड़ा डंडा।